हमारी टीम की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉन्फिडेंस। जानेंगे उन कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब जो तलाशते तलाशते अक्सर हमारा जीवन निकल जाता है और या तो हमें वो जवाब मिल नहीं पाते हैं या हम ढूंढ नहीं पाते हैं। इसके अलावा वीडियो के अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा रहस्य, ऐसा खजाना जो देखने के बाद, जो जानने के बाद आपका जीवन चेंज हो जाएगा, पूरी तरह बदल जाएगा। हम इस बात की गारंटी करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट हम दर्शकों से करना चाहेंगे। अच्छा कंटेंट और बुरा कंटेंट, बुरे को देखेंगे अपने आप बढ़ेगा, अच्छे को बढ़ाना पड़ता है। तो आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए शुरू करते हैं उन सवालों का, अनसुलझे सवालों का सिलसिला जो हम कॉन्फिडेंस के बारे में जानना चाहते हैं और जिनकी पहेलियां आज तक अनसुलझी थी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ सर आपसे कि मुझे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है, ऐसा क्यों होता है सर? डर तो एक्चुअली सबको ही लगता है। अब डर लगते टाइम पे दो चीज़ें काम करती हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उस सिचुएशन के अंदर आप ये सोचोगे कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या कहीं आपसे गलती ना हो जाए, ओवर थिंक करोगे। पर अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका ध्यान अपने मैसेज पे जाएगा जो आप कन्वे करना चाहते हो, आपका अपने गोल्स की तरफ ध्यान जाएगा। तो उस तरीके की तरफ अगर आपका ध्यान जाएगा तो डर अपने आप आपका कम हो जाएगा। कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है सर? बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस ये कहता है कि मैं काफ़ी हूँ। सिंपल शब्दों में अगर कहें कि मैं काफ़ी हूँ, यानी अगर मुझे कुछ कम भी आ रहा है तो भी मैं इसको कर लूँगा। वहीं एटीट्यूड ये कहता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है। कॉन्फिडेंस कभी एक्सप्रेस नहीं करना होता, किसी के सामने हमें प्रूव नहीं करना होता है, लेकिन एटीट्यूड लोग दूसरों के सामने शो करते हैं। और इसी वजह से अगर आपको पहचानना है ना कि कौन कॉन्फिडेंट है या कौन एटीट्यूड ज़्यादा दिखा रहा है, तो सिंपल, जो व्यक्ति आपको इंस्पायर कर रहा है वो कॉन्फिडेंट है, और जिससे मिलने के बाद में आपको इरिटेशन हो रही है तो वो एटीट्यूड मार रहा है। और ओवर कॉन्फिडेंस किस तरह से इफेक्ट करता है सर? बहुत ज़्यादा। अगर ओवर कॉन्फिडेंस की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ये प्रभाव डालता है। जैसे हम सिंपल शब्दों में अगर इसको समझना चाहें कि अगर हम ये कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ या मैं सीख सकता हूँ, तो उस सिचुएशन में आपका माइंड जो है वो ग्रोथ माइंडसेट हो गया, यानी आप ग्रो कर रहे हो, तो ये कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर आप कह रहे हो किसी को कि कोई आपको कुछ बता रहा है, मुझे सब पता है, यानी ये ओवर कॉन्फिडेंस है, और ये धीरे धीरे आपके पतन का कारण बनता है। कॉन्फिडेंस ग्रो की तरफ ले जाता है, वो आपको ओवर कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देता है, डाउनफॉल कर देता है। सर, लोग जज करते हैं हम लोगों को, तो उसको किस तरह से इग्नोर करें? अब सिंपल एक बात होती है कि लोग जज कर रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो। दोनों साइड से ये बात हो रही है, एक साइड से तो हो नहीं रही है। यानी आप दिमाग में लोगों के बारे में ही सोच रहे हो, तो वही बात सामने आएगी आपके। अगर आप अपने गोल्स की तरफ ध्यान दो, अपने अचीवमेंट की तरफ ध्यान दोगे, तो आप देखोगे ही नहीं। आपके लिए आपके गोल्स ज़्यादा मायने रखते हैं या लोग ज़्यादा मायने रखते हैं, आपको ये सोचना होगा। और अगर आपके गोल्स मायने रखते हैं तो आप उनकी तरफ एक्शन लो, और जो एक्शंस लोगे तो अपने आप सेल्फ डाउट कम हो जाएंगे आपकी, और सेल्फ डाउट कम हो जाएंगे तो बस आपको लोग क्या आपके बारे में सोचते हैं उस चीज से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब कुछ सवाल मेरी तरफ से भी हैं सर। जी, क्या फेक कॉन्फिडेंस काम करता है? अगर हम बात कर रहे हैं कुछ समय के लिए तो काम करता है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म देखते हैं तो काम नहीं करता है। उस टाइम पे हमें अपनी प्रिपरेशंस पे ध्यान देना होगा, उनकी रिपीट में हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे हमारे अंदर हमारा रियल ट्रस्ट, रियल कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो सके। तो कुछ टाइम के लिए हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ना। क्या शाय और इंट्रोवर्ट लोग कॉन्फिडेंट बन सकते हैं?
बिल्कुल। कभी भी कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि हम बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं या हम ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस का मतलब नहीं है। कॉन्फिडेंस हमें लर्निंग्स देता है, जो हमारे फेल्योर्स हैं, यानी जहाँ-जहाँ हमें दिक्कतें हुई, उनसे कैसे सीखा जाए, जहाँ हमने गलतियाँ कहाँ की हैं, उनसे आगे कैसे बढ़ा जाए, या फिर अपने खुद के ऊपर ट्रस्ट कैसे किया जाए, या जो हम छोटे-छोटे प्रॉमिस खुद से कर रहे हैं, उनको कंप्लीट कैसे किया जाए, ये सब कॉन्फिडेंस का हिस्सा है। ज़ोर से बोलना या बातचीत करना नहीं है। तो जवाब हाँ है, इंट्रोवर्ट बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने बड़े-बड़े अचीवमेंट हासिल किए हैं, राइटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं। डॉक्टर हैं, बहुत। क्या बिना सक्सेस के भी हम कॉन्फिडेंट बन सकते हैं सर? बिल्कुल। अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अगर हम सफलता की ओर जाना चाहते हैं, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो एक मेंटोर की तरह, एक टीचर की तरह या एक गाइड की तरह काम करता है। हमें रिटेन करके रखता है, हम विचलित नहीं होते, हेजिटेट नहीं होते अचीव हाँ, करने में। बिल्कुल। वो हमें हमारे रास्ते में जब हम कोई एक्शन लेते हैं और अपने रास्ते खुद बनाते हैं, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स से कैसे खुद को बचाया जाए, खुद पे जैसे एक टीचर या एक गाइड अपने स्टूडेंट के अंदर करता है कि अपने अंदर ट्रस्ट जो है वो बनाए रखो, सेल्फ बिलीव बनाए रखो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस वही काम करता है हमें सफलता तक ले जाने के लिए। कॉन्फिडेंस और ईगो में क्या डिफरेंस होता है? बस जो पहले वाला क्वेश्चन था उससे जब हम आगे बढ़ जाते हैं, हम्म, जब सफलता छोटी-छोटी हमें थोड़ा-सा ज़्यादा हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाती है, फाउंडेशन बिल्ड हो जाता है। तो हम ईगो की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। कॉन्फिडेंस का काम है सफलता तक पहुंचाना, और उस सफल होने के बाद में अगर आप ग्रेटिट्यूड खो देते हो, अगर आप दूसरों की फीलिंग्स को समझना बंद कर देते हो, तो आप शुक्रगुजार होना हम जैसे ही बंद कर देते हैं तो वो तो कॉन्फिडेंस ईगो कहलाने ईगो लगता में बदलना शुरू हो जाता है। है। ईगो कहलाता है। सिंपल, अगर और सिंपल कहूँ तो मैं वैल्यू रखता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। मैं ही सिर्फ वैल्यू रखता हूँ, मैं ही मायने रखता हूँ सबके लिए, वो ईगो है। एक बात सर कि कॉन्फिडेंस का रियल टेस्ट कब होता है? अच्छा सवाल है। इसका एक सिंपल तरीका है, जब हमें कोई रिजेक्शन फेस करना हो, फेलियर फेस करना हो, उस टाइम पे अंदर हमारे क्या फीलिंग आ रही है? क्या हम हर्टेड फील कर रहे हैं, या खुद को विड्रॉल करना चाहते हैं कि भाई नहीं, बस मेरे से नहीं होगा, यहाँ मैं रुक जाऊंगा। तो वहीं पे कॉन्फिडेंस स्टार्ट होता है। कॉन्फिडेंस ये कहता है कि नहीं, अभी हमारा गोल बहुत दूर है, और ये तो बस कुछ गलतियां हुई हैं जिन्हें हमें ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं, कहीं भी लगा लो। ये भी एक एग्जाम्पल ही है कि अगर बच्चे का एग्जाम में मार्क्स अभी हाफ ईयरली चल रहे हैं, कम आए हैं, या आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे अगर आप शुरुआत में प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, तो हम बहुत बार खुद को कहते हैं कि नहीं यार, बस छोड़ो, अब नहीं हो रहा है। उस सिचुएशन में जो एक अंदर से फीलिंग निकल के आती है ना, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है, बस ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लम हुई है, इनको बस ऐसे चुटकियों में हम ठीक कर लेंगे, और जब दोबारा जाएंगे तो तबाही मचाएंगे। जो वो आजकल वीडियोस देखते हो ना आप, कि अब हमारा वनवास खत्म हो रहा है और बस अब लौटने वाले आ हैं, गए, फिर और हम एक नए तरीके से हमारा जो है वो बाउंस आगाज बैक होगा। तो ये जो लेके आता है, ये कॉन्फिडेंस ही लेके आता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का जो फास्टेस्ट वे है, फास्टेस्ट तरीका है, वो क्या है सर? कॉन्फिडेंस को अगर हमें जितना जल्दी हो सके उतना बिल्ड करना है, तो सिंपल छोटे छोटे तरीके अपनाने हैं आपको। कि कॉन्फिडेंस हमें आता है हमारे प्रोमिस से। जितने प्रोमिस हम कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने खुद से कहा कि कल सुबह उठ के मैं ये काम करूँगा, तो वो हमने खुद से प्रोमिस कर दिए। अगर वो टास्क आप कंप्लीट करते हो, तो आपके माइंड तक संकेत जाते हैं कि आप सही दिशा में हो और आप अपने प्रोमिस को पूरा करते हो। तो जब भी आप प्रोमिस से पीछे हटने को होगी, तो कॉन्फिडेंस या आपका माइंड बीच में आगे खड़ा हो जाएगा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम हमारी जिम्मेवारी को हमेशा समझते हैं और पूरा करते हैं। और वो छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करना, खुद के लिए अफर्मेशन तैयार करके मिरर में प्रैक्टिस करना, और सेल्फ डाउट्स को कम कर देना, एक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा लेना, ये तरीके हैं जो जल्दी से जल्दी कॉन्फिडेंस को डेवलप कर देते हैं। कॉन्फिडेंस का वॉइस के साथ में क्या लिंक है सर? क्या कनेक्शंस हैं?
कॉन्फिडेंस का वॉल्यूम के साथ में, अगर आपकी आवाज़ क्लियर है, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, आपके गोल्स क्लियर है, तो आप काम होगे, शांत दिमाग से आप काम करोगे, तो आप अच्छे कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, आप बार बार चिल्लाना शुरू कर देते हो या इरिटेट हो जाते हो, तो आप बार बार कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो। क्या ओवर थिंकिंग कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करती है सर? ओवर थिंकिंग डायरेक्टली नहीं करती है, लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती है। डायरेक्टली वो क्या करती है कि जब हम ओवर थिंक करना स्टार्ट करते हैं तो हम एक्शंस करना कम कर देते हैं। यानी कल हमें कोई काम करना है और हम आज ओवर थिंक कर रहे हैं कि अगर मैंने ये किया तो ऐसा हो जाएगा, ये किया तो ऐसा हो जाएगा, तो थोड़ा सा और संभल लेता हूँ, थोड़ा सा और विचार कर लेता हूँ, फिर ये काम करके देखूंगा, तब क्या पता परफेक्ट हो जाए। तो उस सिचुएशन में हम एक्शंस कम करते हैं, और अगर हम एक्शंस कम करते हैं तो हमारे सेल्फ डाउट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक्शंस जब लिए जाते हैं तो सेल्फ डाउट कम हो जाते हैं, कि हमारा ध्यान हमारे एक्शन पे आ जाता है और उस दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, इनडायरेक्टली ओवर थिंकिंग कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। लो कॉन्फिडेंस का मेन रीजन क्या होता है सर? अगर सही मायने में देखा जाए तो कॉन्फिडेंस को लो क्या बिल्कुल ध्वस्त कर देता है कंपैरिजन। जब भी कंपैरिजन होता है तो एक बढ़ जाता है और एक बुरे तरीके से घट जाता है। तो कंपैरिजन करना मेरे नज़रिए में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस को लो करता है, और उसके साथ में थोड़ा बहुत आप ओवर थिंकिंग को बोल सकते हो, लेकिन वो भी लगभग कंपैरिजन की वजह से ही आती है। कॉन्फिडेंस लूज हो जाए तो उसको वापस कैसे पाएं सर? कॉन्फिडेंस अगर हम खो देते हैं तो उसका पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप छोटे छोटे टास्क खुद को दो जो इजीली आप कंप्लीट कर सको, और जितने इजी टास्क आप कंप्लीट करते जाओगे और आप खुद के ऊपर भरोसा दिखाते जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो वापस से बनना ये बिल्कुल start वैसे हो ही है, जाएगा। शायद जैसे बुखार हुआ तो टेबलेट्स को हम सेक्शंस में लेते हैं, मॉर्निंग, ये- आफ्टरनून एंड इवनिंग, तो स्टेप बाय स्टेप वो वापस रिटेन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से बूस्टिंग डोज मिल जाए और हम वापस से रिटेन करें। नहीं, एकदम से नहीं, टाइम लगता है, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि ये एक मसल स्किल है। मसल्स के लिए तो जैसे मसल प्रैक्टिस करते हो आप, बूस्ट होती है, अगर प्रैक्टिस छोड़ दी डाउन चली जाती डाउन है। चली जाती है। क्या कॉन्फिडेंस रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डालता है सर? बहुत 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 ज़बरदस्त सवाल है ये, और आज के दिन तो हर एक फैमिली को जब हम देखते हैं तो ये बहुत देखने को मिलता है। मैं सिंपल आपको क्लियर शब्दों में समझाता हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप रिलेशंस में लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, दोबारा से कनेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, और जब लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो अक्सर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। खराब। लोग कनेक्ट होना चाहते हैं इमोशनली। ओवर पावर कोई नहीं होना चाहता कि उसको गवर्न किया जाए, पर कनेक्टेड हर कोई होना चाहता है, फील गुड करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा कॉन्फिडेंस हमें वो कॉन्फिडेंस कनेक्ट करना सिखाता है, और विदाउट कॉन्फिडेंस हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। सिंपल है। और अब आप ये देख लो कि रिलेशन में कौन बेहतर है, कनेक्ट करना या कंट्रोल करना। फेक कॉन्फिडेंस को कैसे पहचाने सर? फेक कॉन्फिडेंस को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन इतना ज़्यादा भी उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि फेक कॉन्फिडेंस अक्सर लोग ज़्यादा खुद से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, Over दिखावा expressive। ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, और उस दिखावे के चक्कर में पता लग जाता है। जब कोई इंसान आपके सामने कुछ प्रूव करने की कोशिश करे ना, जब ज़रूरत ना भी हो तो भी वो प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ जो है कॉन्फिडेंट नहीं है, वो Confidence नहीं दिखावा कर रहा है सिर्फ। कॉन्फिडेंस का बॉडी लैंग्वेज से क्या लिंक है सर? बहुत ज़्यादा। अगर अभी जैसे मैम ने फेक कॉन्फिडेंस के लिए कहा था, वैसे ही कॉन्फिडेंट लोग जो हैं वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही पहचाने जा सकते हैं,
क्योंकि माइंड जो है वो अपने जोन को समझता है। अगर आपका बॉडी पोस्चर सही है, अगर आपका बोलने का टोन जो है वो सही है, आप लोगों से आई कांटेक्ट करके बातें कर रहे हो, तो वो आपको शो करता है कि भाई आप कॉन्फिडेंट हो। और यही संदेश जो है वो हमारे दिमाग तक जाता है, और जब दिमाग तक वो संदेश जाता है तो वो उसी तरीके से बिहेव करता है। और कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन का क्या कनेक्शन है सर? भाई भाई का रिश्ता है। सिंपल शब्दों में कहें, डिसिप्लिन उंगली पकड़ के हमें कॉन्फिडेंस तक लेके जाता है। जैसे आपने ये सोचा आज कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा, फिर ये काम करूंगा, खुद के लिए आपने कुछ टास्क बनाए और उनको आप पूरा कर रहे हो, तो ये क्या है? डिसिप्लिन। लेकिन दिमाग की तरफ क्या संदेश जा रहा है कि हमने कल कुछ वादे किए थे, कुछ प्रॉमिस किए थे खुद से, जो हमने आज पूरे किए। तो जो ही दिमाग के पास ये खबर जाती है कि हमने हमारे प्रॉमिस पूरे किए हैं, तो वो खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर देता है, और वहीं से कॉन्फिडेंस की शुरुआत हो जाती है। सर एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है मेरे पास में कि कई बार क्रिटिसिज्म होता है, तो क्रिटिसिज्म सुन के कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए रखें? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने आपको ये कहा कि कॉन्फिडेंस जो है वो ये सिखाता है कि जब हमें फेलियर हो या गलतियां हो जाएं तो उन्हें कैसे सुधारना है, कैसे इम्प्रोवाइज करके सफलता की तरफ जाना है। तो क्रिटिसिज्म अगर आप पॉजिटिव लोगे ना तो सही ही है, क्योंकि इस सिचुएशन में लोग हमें कमियां हमें ढूंढनी नहीं पड़ रही, हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, वही हमें कमियां निकाल के दे रहे हैं, और बस हमें उनको इम्प्रोवाइज करना है, ठीक करना है, जहां तक हो सके सफल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बैड क्रिटिसिज्म भी होता है, वो अलग चीज़ है, उसको हम कभी और सोचेंगे। नॉर्मल क्रिटिसिज्म तो अच्छा होता है, वो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, और जैसे कि सर ने कहा बैड क्रिटिसिज्म है वो दैट इज अ सेपरेट मैटर, वहाँ हमें एक आगे आने वाली सीरीज में हम इन चीज़ों पे चर्चा हालांकि कॉन्फिडेंस उसमें हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उसको सॉर्ट आउट करने में, लेकिन कुछ और चीज़ें भी वहाँ चाहिए होंगी। सर आपने ये तो बता दिया कि कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है, अब ये भी बताओ कि इसको डेवलप कैसे करें और परमानेंट कैसे बनाए रखें कॉन्फिडेंस को। ये सवाल जो है ना वो एक्चुअल में सर का है, और सर इसका जवाब देंगे, और लास्ट का रहस्य जो आपने बोला था वो भी उजागर करने का टाइम आ बिल्कुल गया है। सही कहा सर आपने, और जो रहस्य इतनी देर से हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं, सभी के लिए खुशखबरी है कि ये कॉन्फिडेंस बनाया कैसे जा सकता है। जैसा कि पूरे वीडियो के दौरान चर्चा हुई है, ये एक मोटर स्किल है, ये मसल स्किल है, इसको डेवलप किया जा सकता है, और कोई भी एक सर्टेन पैटर्न अपना करके उस चीज़ को अपने अंदर और या किसी बच्चे के अंदर डेवलप कर सकता है। हमने 7 डेज एक वर्कशीट बनाई है, पीडीएफ बनाई है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का एक प्रोसेस दिया गया है, जो हमारी पीडीएफ को अभी हमने डिस्कस किया है। अगर आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं जस्ट फॉर 1 वीक, मैं गारंटी कर सकता हूं आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सालों की मेहनत का नतीजा है। न केवल पेरेंटिंग, सोशल स्किल्स को जोड़ करके और इन चीज़ों के अनुभव से ये चीज़ तैयार पूरी हमारी टीम ने की है। तो ज़रूर इसको डाउनलोड करें, आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत महंगी पड़ने वाली है आपको, क्योंकि इसके लिए आपको कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो खर्च करना पड़ेगा। जैसा कि अच्छा कंटेंट पहले भी हमारा डिस्कशन इस बारे में हो चुका है, अच्छे को बढ़ावा नहीं देंगे, बुरा अपने आप बढ़ जाएगा, उसके लिए किसी कोशिश की जरूरत नहीं पड़ती। मिलते हैं। Like, share and do subscribe please. Thank you for watching us.